नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज हम तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। इससे पहले कथा शुरू करने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एक समय में जलंधर नाम का एक भयानक राक्षस हुआ करता था जो अत्यंत पराक्रमी व वीर था। शक्तिशाली होने के साथ साथ उसने अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया था। वह ऋषि मुनियों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसके पराक्रम से देवलोक में सभी त्रस्त थे, लेकिन कोई भी उसे हरा पाने में सक्षम नहीं था। उसकी शक्ति का असली कारण वह स्वयं नहीं अपितु उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। वह साथ ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह जब भी युद्ध करने जाता तब अपनी पत्नी के सतीव्रत के कारण अविजयी रहता। इसी से परेशान होकर सभी देवतागण वैकुंठ में भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए। तब देवताओं की सहायता करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने का ही इसका एकमात्र उपाय बताया। इसके लिए श्री हरि ने स्वयं जलंधर राक्षस का रूप धरा और वृंदा के पास चले गए। वृंदा भगवान विष्णु की माया में आ गई और उन्हें अपना पति समझ बैठी। भगवान विष्णु के द्वारा वृंदा को स्पर्श करते ही उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। उसी समय जलंधर राक्षस का देवताओं के साथ भीषण युद्ध चल रहा था। वृंदा के पतिव्रत धर्म के भंग होते ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई व उसकी पराजय हुई। देवताओं ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह उसका मस्तक कटकर वृंदा के आंगन में आ गिरा। वृंदा अपने पति का कटा मस्तक देखकर हतप्रभ रह गई। वह अपने सामने खड़े जलंधर को अधीर होकर देखने लगी। उसने उसे अपने असली रूप में आने को कहा। इतना कहते ही भगवान विष्णु अपने श्री हरि रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। वृंदा यह देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। वह अपने ही भगवान के द्वारा इस प्रकार का छल किए जाने पर अत्यंत क्रोधित हो गई। इसी क्रोध में उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने पत्थर दिल से अपने भक्त का हृदय तोड़ दिया था। तभी उसी समय सभी देवता भी वहां आ गए और माता वृंदा से अपना श्राप वापस लेने की याचना करने लगे। श्री हरि कुछ नहीं बोल रहे थे और वहीं चुपचाप खड़े थे। सभी देवताओं के द्वारा आग्रह किए जाने पर माता वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। माता वृंदा ने इसके अलावा भगवान विष्णु को एक श्राप और दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी भक्त के साथ छल किया है और पति वियोग दिया है, ठीक उसी प्रकार उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। उनकी पत्नी का भी सतीव्रत धर्म भंग होगा और उन्हें भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान विष्णु के 7वें रूप भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का पापी रावण के द्वारा हरण हुआ था और उसके पश्चात उन्हें माता सीता का वियोग सहना पड़ा था। माता वृंदा अपने पति जलंधर के साथ वहीं सती हो गईं। वृंदा के सती होने के पश्चात भगवान विष्णु के वरदान से वहाँ तुलसी का पौधा प्रकट हो गया।
श्री हरि वहीं खड़े पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और अपनी भक्त की ऐसी स्थिति को देखकर व्यथित थे। उन्होंने उसी समय वृंदा के सती व्रत का ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा वरदान दिया जिससे वृंदा इतिहास में अमर हो गई। भगवान विष्णु बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। तुलसी की पूजा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की कोई कमी नहीं होती है। इसके पीछे धार्मिक कारण है। तुलसी भी हमारे सभी पापों का नाश करने की शक्ति होती है। इसकी पूजा से आत्म शांति प्राप्त होती है। तुलसी को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। विधि विधान से इसकी पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इनकी कृपा स्वरूप हमारे घर पर कभी धन की कमी नहीं होती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है और इस एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।